नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। एएसएससी जीडी के जो 1 फरवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट में हुआ है उसका जीके का डिस्कशन हम करा रहे हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके के। देखिएगा, आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और आपको बता दें कि प्रीवियस के अनुसार ही क्वेश्चन आगे पीछे होती है। आपको बता दें कि उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन मिलेगा, रिलेटिव क्वेश्चन वही आपको परीक्षा में टकराएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों के क्षार धातुओं के साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो क्षार धातु से हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? वो कौन है? हाइड्रोजन। कैसे? कि जैसे सोडियम है, कौन है? क्षार धातु है। पोटेशियम है, कोई चीज क्षार धातु है। जो फर्स्ट एक के आवर्त सारणी में फर्स्ट एक के जो तत्व हैं वे क्षार धातु हैं, और एक और चीज है अधातु जो हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। क्षार धातु के ग्रुप में तो है ही हाइड्रोजन। हालीना के रब से फरियाद हो जाएगा। हालीना माने हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम ये सब है जो यह धातु है, फिर भी धातु के ग्रुप में है। और इसको जब क्षारीय धातु के साथ रखेंगे तो हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करेगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एच का हो गया, ये -1 में ही चला आया, तो मतलब किसको के अनुसार कर रहा है? ये हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन में कितना संयोजकता होती है? -1 होती है। जिससे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब हाइड्रोजन ग्रुप है। इसी तरह इसका संयोजकता -1 होता है। इसी के तरह हाइड्रोजन भी व्यवहार करता है। तो कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। लिथियम, लिथियम लियोन, लिथियम हीलियम हो गया जो अक्रिय गैस हो गया। लिथियम नियोन हो गया अक्रिय गैस। और लिथियम सबसे हल्की धातु हो गया। लिथियम सबसे हल्की धातु हो गया और सबसे भारी धातु ओसियम हो गया। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप है। एनपीआर के नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। एक का अधिनियम है। ये अधिनियम 1955 का अधिनियम है। पूछेगा कब के? एनपीआर अधिनियम है 1955 के, जो 2003 में लागू हुआ था। जो आपको से नहीं पूछता है, नेशनल पीपल का रजिस्ट्रेशन में होता है, जिसे आपको जनगणना में आया था, पूछेगा कि आप कितना परिवार हैं, कहाँ रहते हैं, कितने पढ़े हुए, वही बारे में नेशनल पीपल रजिस्ट्रेशन में जानकारी दिया जाता है। जितना जनसंख्या है, कहाँ अभी स्थायी घनत्व है, वही बताता है। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, एक करंट है, इसको याद नहीं रखिएगा, कोई फायदा नहीं है। ये 2022 का है। जहाँ आपको जरूरत नहीं रहेगा वहाँ आपको नहीं करवाएंगे। देखिएगा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी पर हुआ था। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। वहीं हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। और गोदावरी नदी को हम लोग वृद्ध गंगा कहते हैं। यानी ऐसे याद रखिए कि वृद्ध गंगा माने वृद्ध गंगा मतलब बूढ़ी गंगा। बूढ़ी नदी किसको? गोदावरी को कहते हैं। यानी गोद कौन लेती है? गोद? तो वृद्ध यानी बूढ़ा लेते हैं सब बच्चा के गोद। तो गोदावरी को हो गया वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। और गंगा नदी एक दिन आया था कि अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग बनाती है, और उसके बाद गंगा का निर्माण हो जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन बनाया है। बोल रहा है कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ? भारत में दूसरी बार। तब पहला बार कब हुआ था? भारत में 1991 में दिल्ली में हुआ। और दूसरा कब हुआ? 1982 में। पहले हम लोग का याद करते थे कि एशियाई खेल सबसे पहले 1951 में दिल्ली में हुआ था। लेकिन अब पूछ रहा है कि दूसरी एशियाई खेल कब हुआ था भारत में? तो 1982 में। थोड़ा सा घुमा दिया। चलेगा छठा क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस एक सेवा है।
तो माइक्रो फाइनेंस मतलब मध्यम वर्ष के लिए लोन के लिए माइक्रो फाइनेंस, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, इससे माइक्रो फाइनेंस है, ये वित्तीय समावेशी उत्पादन देता है नहीं, इसका है कि मतलब कोई को लोन दिया जाता है, फाइनेंस करवाता है, जैसे आप फाइनेंस करवाते होंगे, बजाज से करवाते होंगे, सैमसंग से करवाते होंगे, तरह तरह का वित्तीय समावेशी से करवाते हैं, ये वित्तीय समावेशी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा ये 2022 के क्वेश्चन, इसको नहीं याद रखिए, जहाँ जरूरत नहीं है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। देखिएगा सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में किस समुदाय को द्वारा बनाया गया था? सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम के, देखिएगा सिक्किम कहाँ है, देखिएगा मानचित्र से हमेशा पढ़िएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। ये हो गया सिक्किम, ये हो गया भारत के, ये भारत का हो गया सिक्किम, यहाँ पर हो गया सिक्किम। सिक्किम के समुदाय द्वारा मनाने जाने वाली कौन सागा दावा, पूछेगा किस सागा दावा कहाँ मनाई जाती है? सिक्किम। पहला क्वेश्चन किस समुदाय के द्वारा मनाई जाती है? बौद्ध धर्म के। यानी दो क्वेश्चन उसको पूछा कि सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में मिलाया जाता है, भारत के सिक्किम में मनाया जाता है, किस धर्म से है? तब बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर। उनका बचपन का नाम कोची है? इनका गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के कौन थे? जैन धर्म के कौन? महावीर थे। और सिख के गुरु नानक थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख में 10 गुरु थे। ये 2018 क्वेश्चन है, दम नहीं याद रखिए। देखिएगा ऐसा मैंने करंट में आप उसको आधार पर याद कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं, रिएक्टर स्केल को करते हैं। और ये रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। और एनीमोमीटर हवा की गति के लिए एनीमोमीटर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा बिहू निम्नलिखित में किस राज्य का लोकप्रिय है? असम का है। किसका? असम का। तेलंगाना के, याद रखिएगा अभी हाल ही में बथुकम्मा जो तेलंगाना के लोकप्रिय है, बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाता है। केरल में कौन? मोहिनीअट्टम तेलंगाना में मनाया जाता है। केरल में मोहिनीअट्टम मिलाए जाते हैं। बौद्ध धर्म के स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलिका पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलिका कितने पथ निर्मित होती है? संवाहक मतलब जो संवाहन की क्रिया में मदद करती है। एक के होता है? 2 गो, एक जाइलम एक फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फल पहुंचाने वाला, माने भोजन पहुंचाने वाला, और जाइलम जल को पहुंचाने वाला जाइलम, और फल के पहुंचाने वाले खनिज लवण को पहुंचाने वाला कौन? फ्लोएम होती है। यानी कि 2 गो। 13 नंबर देखिएगा भारत में हरित क्रांति निम्न से किसके उत्पादन के लिए थे? गेहूं के लिए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के भारत में कौन थे? स्वामीनाथन थे। और श्वेत क्रांति के कौन? वर्गीज कुरियन थे। किससे था? गेहूं से। और हरित क्रांति कब आया था? 1966 में आया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 2002 से 2007 तक। देखिएगा पहला कब था? 1951 से लेके 1956 तक। दूसरा कब था? 1956 से लेके 1961 तक। इसी में औद्योगिक क्रांति हुआ था। और तीसरा कब था? 1966 से लेके 1900 कब तक? 1961 से लेके 1966 तक। और उसको बाद 1 बरस वाला आया था कौन? 66 के बाद 67 और 68। एक वर्षीय वाला आ गया था। और उसके बाद फिर चौथा पंचवर्षीय योजना आया। तब पूछता है कि पहला 1 वर्षीय प्लान कब आया था? 1967 1968 में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिएगा ये अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप कन्फ्यूज आ जाइएगा अगर थोड़ा सा आपको घुमा देता था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना नई दिल्ली के किस में हुआ था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुआ था। इससे पहले HRA का स्थापना हुआ था 1924 में हुआ था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में बाल गंगाधर तिलक ने किए थे, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में किया गया था। लेकिन HRA का स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ शाह ने किया था। पूछेगा कि HRA के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ संथाल ने किया था। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1928 में किया था। दिल्ली के कहाँ? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में किया था। देखिएगा 16 नंबर, शॉर्ट पुट के शॉर्ट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के बीच उसका वजन कितना केजी होती है? तो पुरुष के 7.2 केजी और महिला के 4 केजी की गेंद होती है। इसका याद रखिएगा, कोई ज़रूरत ना है। ये समझिए कि मान लीजिए 20 को 2-4 को पठान पूछी करता है। UPSC के सदस्य काल कितने बरस का होती है? ये 6 बरस 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो जाए, और ये अनुच्छेद 324 में है और भाग 15 में है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की रक्षा के आह्वान किए जाने वाली राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर उल्लेख है, किसमें है? मौलिक कर्तव्य में देश की रक्षा के लिए राष्ट्र की सेवा के लिए है। और ये मूल कर्तव्य किस में है? मूल कर्तव्य किन में? भाग 51A आर्टिकल में है और भाग 4A में है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य कितने अभी वर्तमान में है? वर्तमान कितने हैं? 11 गो है। कितने हैं? 11 गो। मूल अधिकार कितने हैं? 6 गो है और भाग 3 में है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य किस वर्ष की आयु के बच्चे के सभी के लिए टीके के लिए पुण्य कितने? 2 वर्ष से। और ये मिशन इंद्रधनुष कब चालू हुआ था? ये VVI क्वेश्चन है। 25 दिसंबर 2014 में शुरू हुआ था। और 2014 में एक और कौन था? 28 अगस्त 2014 के जनधन योजना शुरू किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाती है? कौन? निजी क्षेत्र सबसे ज़्यादा। डिस्पेंसरी कौन चलाती है? निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र चलाती है सबसे ज़्यादा। डिस्पेंसरी सबसे ज़्यादा 60% अधिकतम। मेडिकल कौन चलाती है? निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब की, लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा और कैसा आपको चाहिए। उम्मीद करेंगे आपको दिल में उतरे।